नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन पूसौर में हुआ। मुख्यमंत्री साय ने पूसौर के धान मंडी का औचक निरीक्षण किया। धान बेचने आए किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने पूछा कि धान बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं होती। वहीं सीएम ने कहा कि अंतर राशि किसानों को जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने सामने धान को तौलवा कर मॉइस्चर मीटर से नमी भी मपवाई और उन्होंने कहा कि किसान हित में छुट्टी के दिनों में भी खरीद होगी। इसके अलावा धान खरीद की तारीख बढ़ाने पर किसानों के संवेदनशील निर्णय बताते हुए आभार जताया। छत्तीसगढ़ में बनी बीजेपी सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, जिसमें कैबिनेट मंजूरी के बाद मातृ संवेदन स्कीम का फायदा लेने शिविर में महिलाएं पहुंच रही हैं। इसके अलावा राजस्व से जुड़े कामकाजों को लेकर लोगों को आवेदन मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भी शुरू हुए राजस्व पखवाड़े, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राजस्व विभाग से तहसीलदार अतुल वैष्णव सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस शिविर में राजस्व विभाग से जुड़े मसलों पर त्वरित निराकरण भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोरबा से है, जहां पुलिस चौकी में बवाल करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि कच्ची शराब पकड़ने की बात को लेकर हंगामा कर दिया गया था, जिसमें 8 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दिनांक 30/1/2024 को पुलिस सहायता केंद्र जटका थाना कटघोरा में मुखबिर सूचना के अनुसार थाना चौकी प्रभारी अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर रवाना हुआ था और एक आरोपी को लेकर आया था। उसी को आबकारी की कार्रवाई के अगेंस्ट में गांव वाले, जटका के ही गांव वाले एकत्रित होकर थाने चौकी में उन लोग ने घेराव कर लिया और वहाँ पे कल मारपीट और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और चौकी प्रभारी के अगेंस्ट में मारपीट की, जिसके तहत हम लोगों ने अपराध कायम किया है और आज कुल 12 लोगों को गिरफ्तारी करके उनको रिमांड पर भेजा गया है। इसमें और भी शामिल होने की कितने लोग? हाँ, अभी कुछ और लोग भी हैं जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। और इस माध्यम से मैं आप सबको यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें और शासकीय जो कार्य हो रहा है उसको ध्यान में रखें और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आप लोग को बाद में परेशानी जाए। तो वहीं अगली खबर कोरबा से है, जहां वन कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पेंडिंग बार मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया गया। वहीं कोसाबाड़ी स्थित वन परिसर में कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के पहले दिवस मांगों के बारे में बातचीत की और सरकार तक ये संदेश भिजवाया कि इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार किया जाए। हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो शासन हमारी पूर्ण करे मांगों को, जिसमें पहला जो 180 पद संविदा में तेंदुपत्ता में भर्ती लिया गया है उसको बंद किया जाए एवं हमारी प्रमोशन उसमें बाधित हो रही है। और दूसरा है हमारी ग्रेड पे जो वन रक्षकों को 2400, वनपाल को 2800 और उप वन क्षेत्र पार को 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। एवं हमारी तीसरी मांग है जो बहुत सालों से सेटअप नहीं किया गया है। हमारी कुल 4 मांगे हैं, उसमें मुख्य रूप से पहला मांग है अपना तेंदुपत्ता लघु वनोपज संघ में हमारे विभाग से जब डिप्टी रेंजर में पदोन्नति होती थी तब उसमें हमारे सभी कर्मचारियों का पदोन्नति का रोटेशन बना हुआ था, किंतु पिछले सरकार के बाद से पिछली सरकार के अंतिम समय पर नई भर्ती ली गई है संविदा नियुक्ति सह प्रबंधक के नाम से लघु वनोपज संघ की ओर से। उससे हमारे 540 डिप्टी रेंजरों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और पदोन्नति प्रभावित होने से हमारे विभाग के रेंजर से नीचे सभी कर्मचारियों का पदोन्नति का समय
3 से 4 साल डिले हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर नारायणपुर से है, जहां जीवला पदर में नक्सलियों ने आगजनी की। आपको बता दें कि पुल निर्माण कार्य में लगे टैंकर, मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर वाहन को आग लगा दी गई। वहीं नक्सलियों पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की एक मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए। मामला नारायणपुर के कुरुशा नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक ही जमीन को दो अलग अलग लोगों के पास बेचने वाला आरोपी सुशांत, आपको बता दें कि मंडल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी सुशांत मंडल PV 74 गौरी शंकर नगर का निवासी है। लालमती मल्लिक ने सुशांत मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्रार्थी लालमती मल्लिक जो कि कापसी की रहने वाली है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के पास, SP सर के पास और मेरे कार्यालय में भी आकर जो है शिकायत दर्ज कराया था कि उसने 2020 में PV 74 के सुशांत मंडल से PV 74 की उसके स्वामित्व की जो भूमि थी, जिसका खसरा नंबर 78/2 और रकबा है 0.11 एकड़, इसको 2,30,000 रुपये में क्रय किया था उनसे। और इसकी बाकायदा जो है इसका रजिस्ट्री का निष्पादन हुआ था यहाँ उपपंजीयक कार्यालय पखांजूर में। और इसके पश्चात उसी जमीन को 78/2 खसरा नंबर की जमीन को फिर से पुनः लालच में आकर सुशांत मंडल ने पंकज हालदार नामक व्यक्ति को भी क्रय किया 2,20,000 रुपये। इस प्रकार एक ही जमीन को दो लोगों को बेचने का कृत्य किया गया, जिस पर छल और धोखाधड़ी का कंटेंट पाया गया और इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो वहीं पंखाजुर में अचानक बेमौसम बारिश हुई। आपको बता दें कि पूरा दिन आकाश में बादल छाया रहा। बारिश की वजह से किसानों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि धान खरीद केंद्र में धान की बोरी पानी से खराब होने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले का खुलासा हो गया है। साइबर सेल और भखारा पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो अलग अलग जगह हुए 6 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर कुल 85,000 रुपए की चोरी की गई और नकदी रकम के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैंसी सामान और घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भखारा में 11-12 जनवरी की रात्रि में 3-4 दुकानों में शटर तोड़ करके और चोरी की गई थी, जिसमें से देवानंद श्रृंगार सदन, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स और 24-25 नंबर की जो दुकानें थी, वहाँ से पैसा, नगद और क्या बोलते हैं अपना ये श्रृंगार का सामान वगैरह चोरी हुआ था, जिस पर टीम बना करके और लगातार जांच की जा रही थी। इस पर से साइबर टीम और भखारा की टीम ने मिलकर सफलता प्राप्त की है। तो वहीं बलौदा के कोचेरा गांव में एक मां अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई। आपको बता दें कि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त घर पर कोई नहीं था। घटना की जानकारी उस वक्त मिली थी जब मृतिका के ससुर घर पहुंचे, जिसके बाद मृतिका के ससुर ने पुलिस को यह जानकारी दी और फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कांकेर जिले में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने आज कांग्रेस नेत्री की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे भवन निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो वहीं शहर के आपामारा में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष मीरा साहू ने शासकीय भूमि के करीब 62 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने 1 फरवरी को कांग्रेस नेत्री नीरा साहू को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद 2 फरवरी को प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। एक दिन में रंग बदलते हैं अधिकारी लोग। आज बोल दिए और कल तुरंत आ जाते हैं नोटिस देने।
ऐसा स्थिति है। मेरे को ना कल ही 1 तारीख को नोटिस मिला और आज मेरा तोड़ने के लिए आ गए। उसके बावजूद भी मेरे को जाते समय रोके तो उनका जो चपरासी लोग, तो मैं बोली जा गांव में मेरे देते हैं, गांव में भी मैं संपन्न हूँ, समाज से भी संपन्न हूँ, घर से भी संपन्न हूँ, गांव से भी संपन्न हूँ। मेरा इतना इमेज है, जैसा मैं दसपुर में रहती हूँ वैसी मैं कांकेर में भी दिन भर आप लोग तो जानते हो मीडिया वाले लोग, मैं दिन भर कांकेर में रहती हूँ, लेकिन मैं सोने के लिए दसपुर जाती हूँ। छत्तीसगढ़ में योजनाएं सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी हैं। साय सरकार ने कांग्रेस काल की राजीव युवा मितान योजना को बंद करने का ऐलान कर इस बात का आरोप लगाया है कि कांग्रेस के काल में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की योजनाओं को चलाया गया, जिससे युवाओं का भला तो नहीं लेकिन शायद नेताओं का भला जरूर हो गया। इसलिए साय सरकार इस तरह की योजनाओं को बंद करके युवाओं के लिए कारगर योजना लाने का काम करेगी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। अब देखना यह है कि लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। तो इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कांग्रेस की राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी है। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ये योजना कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई थी, जबकि राज्य के युवाओं को इसका लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए इसे बंद कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। इस योजना को बंद करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे जुड़ी सारी जानकारी मंगवाई थी। जिले के सभी कलेक्टरों से कहा गया था कि वे इस योजना पर हुए खर्च की जानकारी भेजें। उन्होंने कहा हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। वहीं इस योजना को बंद करने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस योजना को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस योजना को दुर्भावनावश बंद किया गया है। दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी निर्णय की कड़ी आलोचना करती है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के तहत 2 सालों में 13,269 क्लब बनाए गए। 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के दौरान हुआ योजना का ऐलान। योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इस योजना में 20 से 40 युवा जुड़े हुए थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए। ये पहला मामला नहीं है जब साय सरकार ने पिछली सरकार की किसी योजना को बंद किया हो। हालांकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इन योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है, और अब जब बीजेपी सरकार में है तो जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि अभी सरकार की लिस्ट में ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।